भाजपा अब तक नीतीश कुमार को गोदी में लेकर बउआ बउआ करके घूम रही है। मतलब एक सूत्री भाजपा की योजना है, पहले नीतीश को खत्म करो। निश्चित तौर पर ये तो लवकुश समीकरण पर भाजपा जब खेलने जा रही है, यादव वाले समीकरण पर खेली थी, गड़बड़ा गया था, लवकुश पर खेलने जा रही, क्योंकि लवकुश नीतीश से छटका है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार गिर रहे हैं, पशुपति पास जरूर हमारे साथ है, सांसद हमारे साथ है, लेकिन ये कह देना कि वोट हमारे साथ है दलितों का, ये चिराग के बिना संभव नहीं है। सबसे बड़ा पलटू कौन है इसमें? तेजस्वी कहेंगे क्या? भाजपा तो पलटू है ही। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में चल रही पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे। और आज सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद किसका नंबर बढ़ा है, किसका घटा है, और ऐसे में चिराग पासवान को कैसे फायदा हुआ है। चिराग पासवान इस गठबंधन में आधिकारिक रूप से अभी शामिल भी नहीं हुए हैं। लगातार खुद ही चिराग पासवान चर्चा कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तभी फैसला होगा। डॉक्टर साहब मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान तो अभी शामिल नहीं है जी, चिराग को आप फायदा बता रहे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा पशुपति पारस को आप घाटा बता रहे हैं। मतलब चिराग उनसे भी ऊपर चल जा चुके हैं एक नंबर पे। देखिए, हमने पंचनामा मैं पहले बता दूं कि ये खबर क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आज पंचनामा भी हो चुका है, गेम बड़ा भी एक एपिसोड जा चुका है। ये क्यों करना पड़ा? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा का आगे किया तो ऑटोमेटिकली जो कुशवाहा समाज है, जो नेतागण, जो पार्टियां भाजपा के वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई हैं, उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। अगर भाजपा यहाँ किसी दलित को बना देती प्रदेश अध्यक्ष तो सोचिए क्या होता। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल रात तक तो जनक राम तक का नाम सामने था। एक परिस्थितियां बदली हैं और भाजपा ने कहा नहीं, हम नीतीश के खिलाफ ही लड़ेंगे। ये बात समझ लें, नैरेटिव इसी तरह होता है। अमित शाह बोलकर गए हैं, अगर अमित शाह बदल जाते हैं तो फिर तो अमित शाह को भी तेजस्वी यादव कल कहेंगे कि आप भी पलटू हैं नीतीश जैसा। भाजपा से बड़ा पलटू कौन है इसमें? तेजस्वी कहेंगे क्या? भाजपा तो पलटू है ही। जो पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकता है हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाकर, वो उससे बड़ा पलटू तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अभी भी गुंजाइश है नीतीश। देखिए, हम लोग थोड़ा डरते हैं भाजपा से, इसलिए हम लोग भाजपा का कभी कभी बड़ाई कर देते हैं, या हम लोग कभी कभी नीतीश और तेजस्वी जी का ज्यादा खिंचाई कर देते हैं। ये लगता है दर्शकों को। हम डरते किसी से नहीं है, चाहे अमित शाह हो या कोई हो। जब गलत नहीं कीजिएगा, रोड पे पकड़ के लोगों को बीच रोड पे खींच के आके कहा तुम बीच रोड पे सोया हुआ है, नहीं पूछिएगा। माइक को AK-47 की तरह तटा के नहीं चलाइएगा। इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पत्रकारिता, डरने की जरूरत क्या है? वक्त से पहले बिहार की खबरें कौन देता है हमें? यही कार्यकर्ता देते हैं, यही नेता देते हैं। ये चाहते हैं कि खबरें बाहर आए ताकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो, राजनीति में भगदड़ मचे। बिहार की राजनीति एक ऐसे जगह आकर फंस गई है, ब्लैक होल स्थिति हो गई है। कुछ भी आगे खींच लेगी, कुछ भी। आप खाने से लेकर पीने, नहाने से लेकर धोने, या आस्था का विषय हो, किसी चीज का विषय हो, कुछ भी बोलिएगा तो इसमें खप जाएगा। सब चीज पर राजनीति हो जाएगी बिहार में, इतना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ताजा बात क्या है, तो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया बिहार में, तय भी था, तो कोई नई बात नहीं है। बनाना था उनको 3 महीना पहले, लेकिन लेट कर दिया 3 महीना। चुनावी अध्यक्ष बनाया, ये बड़ी बात है। अब ये अध्यक्ष चुनाव तक जाएंगे, ये 2 चुनाव देखेंगे, और अगर सही ढंग से इनका माथा पर जो लकीर लिखा हुआ है, 18 में भाजपा ज्वाइन किए, 19 में MLC बन गए, 22 में इनको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया, और 23 में प्रदेश अध्यक्ष बन गया। 20 में मंत्री भी थे ना, वो तो बात सबने, 20 में मंत्री थे। अब बताइए कि जो आदमी धकाधक इतना तेजी से 18 से यहाँ तक में पहुंच के अब प्रदेश अध्यक्ष बन गया, अगला उसका कुर्सी कौन सा है? मुख्यमंत्री का। यही तो बाकी है बिहार में, इससे ऊपर है कुछ? 25 तक वो भी हो जाएगा, हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी के नाम पर लहर में लूट लेंगे ये लोग लहर, और 25 में कहा रहता है कि माथा पे लिख के कुछ लोग आता है, सम्राट चौधरी लिख कर आए हैं। अब इनका 24 का चुनाव तो देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ सब कुछ ठीक रहा तो 24 का चुनाव तो निकल जाएगा। इस समस्या बिहार में उत्पन्न यहाँ होती है कि सम्राट चौधरी लोकसभा लड़ने के फिराक में है या नहीं है, लेकिन अभी तक चर्चा नहीं है। संजय जायसवाल अपनी सीट खुद बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बेतिया मतलब उस क्षेत्र में उनके खिलाफ बात देखिए, समझिए आप, सारी बातें अपनी जगह पर है। महागठबंधन का एकजुट है नहीं, महागठबंधन तो फिर जब एकजुट है तो सीट को बचवा रहे हैं किसी का। इन महागठबंधन के सांसद बचेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या जदयू और राजद के बीच समन्वय बन पाएगा सीटों को लेकर? मुझे तो बनता नहीं दिख रहा है। कुर्नी की सीट मांग ली तो दे दिया। आपको लगता है कि अगर राजद की किसी सीट को मांग लेंगे जदयू के लोग तो दे देंगे? जदयू की सीट मांग लेंगे राजद के लोग तो दे देंगे? नहीं देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। सांसद रहे या भाग जाए, जदयू अपनी सीट नहीं छोड़ेगी।
और एक और बात आप यहाँ जान लीजिए, देखिए आप कह रहे हैं कि आज इनका ताजपोशी हुआ तो चिराग पासवान का कैसे प्रमोशन हुआ। देखिए अगर यहाँ दे दिया जाता अध्यक्ष अगर किसी दलित को, तो सीधे तौर पर साफ दिख रहा है ना कि चिराग पासवान की आवश्यकता नहीं है हमें। यहाँ भाजपा क्या कहना चाह रही है, भाजपा कहना चाह रही है कि नीतीश कुमार गिर रहे हैं और आपके भी बगीचा में कोई पेड़ अगर चरमराने लगे तो आप खटिया बनाने का तैयारी शुरू कर देते हैं अंदर। लगता है कि दरवाजा सड़ गया है, इसको बनवा रिप्लेस करना जरूरी है, ये पेड़ ढहना शुरू हो गया। भाजपा यही कर रही है। भाजपा अब तक नीतीश कुमार को गोदी में लेकर बउआ बउआ करके घूम रही है। मतलब एक सूत्री भाजपा की योजना है, पहले नीतीश को खत्म करो। निश्चित तौर पर यहाँ अगर दलित बनते हैं अध्यक्ष तो मैं मानता कि नीतीश से नेगोशिएशन का रास्ता रखना है, लेकिन जब ये तय कर लिया कि सम्राट चौधरी को लेकर आगे बढ़ेंगे, आरसीपी इनको मजबूत करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा इनको मजबूत करेंगे, तो लौकुश समीकरण पर भाजपा जब खेलने जा रही है, यादव वाले समीकरण पर खेली थी, गड़बड़ा गया था, लौकुश पर खेलने जा रही, क्योंकि लौकुश नीतीश से छटका है। आप समझिए कि कितना क्रोनोलॉजी सिंपल है भाजपा के लिए। पहले आरसीपी गए, लौ गया, फिर उपेंद्र कुशवाहा गए, कुछ गया, तो गया तो यादव आज तक नहीं छोड़ा है। यादव नहीं छोड़ा है, रामकृपाल छोड़े हैं, यादव नहीं छोड़ा है, देखा ना। और यहाँ अगर छोड़ के गए आरसीपी तो कई लोगों ने छोड़ा, मतलब कई लोगों ने छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी उस समीकरण को पूरा करना चाहती है जो समीकरण पहले बना था, यादव और कुर्मी बन चुका है। हिंदू भाजपा कुशवाहा बिहार में हिंदू पोलराइजेशन सवर्णों से संभव नहीं है। यहाँ अगर आपको हिंदू पोलराइजेशन करना है तो ओबीसी से ही करना होगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, धार्मिक लोग हैं, इनको अगर आप जात पर बांधिएगा तो जात तो बन जाएंगे। यहाँ तो सपना में महाभारत चलता है जी, सपना में तेज प्रताप जी के महाभारत चल रहा है। अब भीषण होगा रण। हो सकता है तेज प्रताप जी के सपना में आए हो खुद भगवान कृष्ण और उन्हें कहा हो कि पार्थ अब आपको कुर्सी पर बैठने का समय आ गया है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि जेल चला जाए और फिर ये पार्टी कहीं ऐसा ना कि भाई का दोस्त संजय जो सिनेमा दिखाता है, कहीं वही ऐसा ना कि बैठ जाए कुर्सी पर, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी टूट जाए। यहाँ भी संजय है, यहाँ भी संजय है सिनेमा दिखाने वाला। अब इससे स्थिति में देखिए बहुत सारा बात है, कहीं तेजस्वी को बरगला के लालू यादव तबीयत खराब है, राबड़ी जी बेचारी अभी जुड़ घटाव कर रही हैं कि महतो जी के खेत है कि बनिया के खेत है। ऐसी स्थिति में कहीं अगर लूटपाट मचा तो तेजस्वी की कुर्सी मत छीना जाए किसी से, कोई उसी पर दावा मत टूट दे। खैर मजाक अपनी जगह पे वापस आना चाहूंगा मुद्दे पर। निश्चित तौर पर पशुपति पारस अभी कद उनका बढ़ा था। अभी चिराग जिस तरह से डैमेज हुए थे और चिराग थोड़ा क्लूलेस हुए थे एमएलसी चुनाव में, उसका फायदा मिल गया था अंदर अंदर उनको। वो पार्टी में कुछ चूट भी हुई, लोग छोड़ के भागे हैं, लेकिन एकाएक भाजपा ने नहीं होता कि हम अपना कुछ खरीदने गए आपके लिए कुछ लेते आए और आपको उस चीज का घना हो सकता था। बहुत खुशी होगी। गए उपेंद्र कुशवाहा ने, गए सम्राट चौधरी ने, साथ में पासवान चिराग आ गए। अब बात यह है कि पशुपति पारस का यहाँ कद तो थोड़ा मैंने डगमगाता है, क्योंकि देखिए एक बात सबको ही बोलता है, भाजपा के लोग भी बोलते हैं कि पशुपति पारस जरूर हमारे साथ है, सांसद हमारे साथ है, लेकिन ये कह देना कि वोट हमारे साथ है दलितों का, ये चिराग के बिना संभव नहीं है। अन्यथा आउट ऑफ द लाइन जाके उपचुनाव में बुलाती नहीं, और मन मार के भी पशुपति नहीं कहते कि ठीक है भाजपा का वो फैसला मेरा नहीं। तो पशुपति पास का तो वहां नंबर कटा है जी। चिराग के सडनली प्रमोशन मिलने की वजह से, क्यों प्रमोशन मिला, क्योंकि सम्राट चौधरी का प्रमोशन हुआ, लेकिन साथ साथ आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इन लोगों को झटका लगता है। क्यों झटका लगता है? क्योंकि जिस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे महागठबंधन के लोग, और जिस वोट बैंक का डर भाजपा के सामने ये लोग दिखाकर और अपना नेगोशिएट कर सकते थे सीट, उसका डर जो है वही सम्राट चौधरी को आगे करके भी खत्म कर दिया, और अब उसके चलते दलित ना बच रहा है वो वोट बैंक, तो नेगोशिएट करने जाएंगे कोई भी तो क्या कहेंगे, देखिए आपको सारा कुशवाहा का वोट दिलवा देंगे, हमको 5 सीट दे दीजिए, आपको सारा लव का वोट दिलवा देंगे, आप हमको 5 सीट दे दीजिए। इन लोगों ने हमारे पास लव कुछ है भाई, आप दलित का वोट दिलाइए, तो क्या होगा, चिराग पासवान। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव है, और चिराग पासवान ने अपनी वोट को साबित किया महाराज। उपचुनाव भी लड़े, ठीक है, लड़खड़ा गए थे, लड़े थे, लेकिन अपना वोट तो ले गए थे। कांग्रेस से तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन था जी। और अगर आप उपचुनाव में देखते हैं, यहाँ पर 2 जगहों पर भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं, महाराज रिजल्ट पर लड़ जाता है। कुर्नी जीत गए, गोपालगंज जीत गए। ये क्या साबित करता है कि निश्चित तौर पर चिराग का एक फेस वैल्यू बिहार में बिल्ड हुआ है, और भाजपा उस फेस वैल्यू से लड़ना तो नहीं चाहती है, इसलिए स्पेस रखा चिराग के लिए। दलित को नहीं बनाएंगे भाई, एक स्पेस देते हैं ताकि उस रास्ते से निकल सके। अब यहाँ जदयू के दलित चेहरे को कितना आगे करती है जदयू, ये देखना है। अशोक चौधरी को राष्ट्रीय कमेटी में ऐड नहीं किया गया,
ये कहीं ना कहीं दलित कार्ड जो है निगेटिव खेल गए यहाँ पे। फायदा पासी समाज के चिराग पासवान को हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, चिराग पासवान पासी समाज को ले जाएंगे। पासी पसिया तो कभी करता है लोग, पासवान का है तो लेके चल जाएंगे उधर। फिर आप क्या करिएगा, आप यहाँ घंटे भी देना पड़ेगा फिर आपको जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा ने जब सम्राट चौधरी को आगे किया तो कई नेताओं की जो लाइनें हैं वो वहीं की वहीं रह गई और कई लोग पीछे से आगे आ गए। इसमें चिराग पासवान को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।